मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे शिव पुराण कथा की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कदम पड़े और 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक यहाँ शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। लेकिन इस आयोजन को लेकर कई तरह की बातें इस राजनांदगांव ज़िले और आसपास के पड़ोसी ज़िलों में भी हो रही है। किस तरह की बातें हो रही है, उसके फैक्ट क्या हैं, कुछ वीडियो हमारे पास है और जिन लोगों के नाम हैं उनसे बातचीत के बाद ही हम ये पुख्ता खबर हमारे दर्शकों के समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि हम किसी भी तरीके से किसी धार्मिक कार्यक्रम, आयोजन या फिर किसी कथा की खिलाफत नहीं करते हैं। हम सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आयोजनों की आड़ में जो यहाँ पर नया सिस्टम बनाने की तैयारी की गई है, जिसका बीज बोने का काम छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में किया गया है, उसके बारे में हम आपको यह पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपसे एक और छोटा सा अनुरोध है कि आप इस खबर को पूरा देखें। खबर को अधूरा देखकर छोड़कर अपनी मानसिकता तय ना करें, क्योंकि जिन जिन पक्षों की हम बात करेंगे, जिनका नाम जब नाम लेंगे, उन सभी पक्षों से हमने बातचीत की है और इस संबंध में उनसे सफाई भी ली है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शिव पुराण जो पंडित सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, उनके कार्यक्रम में आने के लिए शिव भक्तों को पास दिया गया, जिसे 1000, 2000 और 3000 रुपये तक में बेचा गया। इसके अलावा इस शिव पुराण में जो रोज़ाना जजमान बने हैं उनसे भी 21,000 रुपये की नगद राशि ली गई। आमतौर पर जहां भी भारत के किसी भी कोने में भी जब भी कोई कथा हुई है तो उसके लिए शिव भक्तों से किसी भी तरह का एंट्री पास जारी नहीं किया गया था और उसके बदले में रुपए तो लिए ही नहीं गए थे। आमतौर पर यह देखा गया कि आयोजक एक व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूर पास जारी करते हैं, वह भी निःशुल्क। सबसे पहले आप देखिए, हमने कहा कि इस कथा के लिए पास जारी किया गया और उसके लिए शुल्क लिया गया। उसका वीडियो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लोगों की भीड़ लगी है और चंद लोग जो हैं यहाँ पर उस पास की बिक्री कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही है। आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सीधे तौर पर पास बिकते हुए दिख रहा है। जो एक शख्स सामने दिख रहे हैं पास बिक्री को लेकर, हमने उनसे बातचीत भी की, उनसे फ़ोनों किया, उनसे कॉल करके बात की, उन्हें जानकारी दी, तो उन्होंने अपने पक्ष में क्या सफाई दी ये जानिए आप और इस पूरे फ़ोन रिकॉर्डिंग को सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पास जो है बेचा नहीं गया है, भक्तों ने अपनी आस्था और श्रद्धा से सहयोग किया है। अब आप लोग ही तय कीजिए कि अगर यह कथा निःशुल्क होती तो क्या कोई पास के लिए रुपए देता? आयोजन कर्ताओं की तरफ से, आयोजन समिति की ओर से या इन लोगों की तरफ से पास को बेचा गया, जो शिव भक्तों की मजबूरी रही कि उसे खरीद कर ही वो निर्धारित सीटों को पा सकें और कथा अमृत का पान कर सकें। हेलो हेलो हेलो, जी, हाँ गुप्ता जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। भैया मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ अकाउंट चैनल से। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो में पास देते आप दिख रहे हैं। पास बिकी नहीं है भैया, ऐसा नहीं है ना? बिका नहीं है, लोगों ने सहयोग दिया है कथा को ठीक। लेकर। एक आपने वीडियो देख लिया, अब दूसरा बिंदु पे आप नज़र डालेंगे, जिसमें पहले 2 अगस्त से कथा चालू हुई थी। 1 अगस्त को छुरिया, राजनांदगांव जिले के छुरिया के ग्राम हालेकोसा में रहने वाले दिनेश साहू ने जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने इस कथा को कराने की परमिशन चाहिए। इसके एवज में एसडीएम अतुल विश्वकर्मा के कार्यालय से एक पत्र जारी होता है, जिसमें उन्हें 19 शर्तों के साथ एक परमिशन दी जाती है, जिसमें भीड़ एकत्रित ना हो, व्यवस्था संभाली जाए और तमाम चीज़ों, पार्किंग व्यवस्था, तरह की तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र है। इसमें आयोजनकर्ता जो है हालेकोसा वाले दिनेश साहू का नाम था।
लेकिन 2 दिन ही बीते थे और वहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिली कथा स्थल पर। करीब करीब 100 से 150 जो शिव भक्त हैं वो पास होने के बावजूद भी अंदर नहीं जा सके, क्योंकि ऑडिटोरियम में 700 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और आयोजकों ने 700 से अधिक पास जारी कर दिए थे। इसलिए वहाँ अव्यवस्था हुई और एसडीएम कार्यालय से एक नोटिस जारी किया गया, जिसके एवज में उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब आवेदन किया गया था तब इस आयोजन के आयोजनकर्ता के रूप में दिनेश साहू थे, लेकिन दोबारा जब उसके बाद कुछ कार्रवाई की बात आई, नोटिस की बात आई, तो नोटिस जो है नगर निगम के चेयरमैन और पार्षद संतोष पिल्ले को यह नोटिस दी गई। हमने उनसे भी बात की और उनसे भी ये पूछा कि इस आयोजनकर्ता में कौन शामिल है, तो उन्होंने नाम बताया कि पहले दिनेश साहू इस आयोजन के प्रमुख थे, उसके बाद आयोजनकर्ता उन्हें बनाया गया, उन्हें मतलब चेयरमैन संतोष पिल्ले को। इस बारे में फिर उनसे सवाल किया गया कि इन सब दिनों का अलग अलग पास जारी किया जा रहा है, जिसका रेट 1000, 2000 और 3000 रुपये। अगर इन पासों को बेचा जा रहा है तो यह राशि जो है आयोजनकर्ता रखेंगे या फिर कथावाचक समिति। इसके बाद संतोष पिल्ले ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि पास बेचा जा रहा है। यह बड़ी बात उन्होंने की, जबकि वह आयोजनकर्ता हैं। इसके बाद उनसे एक छोटा सा सवाल किया गया कि अगर यह उनको प्राथमिकी प्रमाणित किया जाए कि आपके आयोजन का पास कुछ लोगों के द्वारा बेचा गया है, तो इस पर आप क्या करेंगे? क्या इसमें कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे? इस पर संतोष पिल्ले ने कहा अगर उन्हें सूचना मिलती है तो वह ज़रूर इसकी शिकायत करेंगे। हमारी उनसे एक फ़ोन पर बात हुई, जिसका एक ऑडियो आप सुन सकते हैं। हेलो 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 भैया, योगेश शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ अकाउंट से। तो जो ये सीटों के लिए जो पास बिक रहे हैं, इसका पैसा आयोजनकर्ता रखेंगे कि कथावाचक रखेंगे? ये तो मुझे भी नहीं जान पाया। नहीं भैया, अगर आप जिम्मेदार पर्सन हैं, अगर आप जो हैं आयोजन करता है, पास 2000, 5000, 3000 में बिक रहा है, ये गलत है एकदम। आपने पैसा नहीं लिया है किसी से? नहीं, पैसा नहीं लिया। इस खबर के माध्यम से हम आपको एक जानकारी और दे दें कि छत्तीसगढ़ में जब पहली बार भिलाई में यह शिव पुराण आयोजित की गई थी, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को यह खबर लगी थी कि आयोजकों के द्वारा पास वितरित किए जा रहे हैं और उनका शुल्क लिया जा रहा है। इस पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी और व्यासपीठ से यह कहा भी था कि अगर इस तरह से पास की बिक्री की जाएगी तो वह उसी समय इस कथा को विराम दे देंगे, और इस पर उन्होंने काफ़ी अपनी नाराज़गी भी जताई थी। लेकिन इसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर राजनांदगांव में ऐसी क्या व्यवस्था और सिस्टम तैयार किया गया जिसके लिए एंट्री के लिए 1000, 2000 और 3000 रुपये के पास लिए गए। हम आपको बता दें, क्योंकि हमारी बातचीत पंडित प्रदीप मिश्रा जी से नहीं हो पाई है, इसलिए हम इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहते हैं कि जो पास लिए गए हैं उसके बदले में जो राशि आई है वो आयोजनकर्ता को गई है या फिर कथावाचक समिति को गई है। इसलिए हम ये जानते भी नहीं हैं कि प्रदीप मिश्रा जी की जानकारी में ये पास बेचे गए हैं या उससे वो अनभिज्ञ हैं। लेकिन उनको छोड़कर जितने भी लोग इस आयोजन से जुड़े हैं और जिनका नाम सामने आया है, उनसे हमने बातचीत की और उनका पक्ष भी जाना। सबसे पहले आप देखिए, जो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो कथा चली, उसका लाभ शहर के अलावा, ज़िले के अलावा, पड़ोसी राज्यों और ज़िलों से भी शिव भक्त यहाँ पहुँचे और कथा का लाभ लिया।